भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास जी भवानी और शंकर दोनों को श्रद्धा एवं विश्वास का रूप मानते हैं। गौरी श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शंकर विश्वास का। विश्वास का अर्थ दोनों आंखों से अंधा होना नहीं है। विश्वास का अर्थ है तीसरे नेत्र को प्राप्त होना। जीसस ने कहा ओपन योर आईज एंड सी हिम। यहां पर खुले आंखों को और खोलने को जीसस क्यों कह रहे हैं? दो नेत्र खुले, वो तीसरे नेत्र को खोलने को कह रहे हैं। जो नेत्र तुमको मिले हैं प्रकृति के, उससे बात नहीं बनेगी, विश्वास उससे नहीं बनेगा। एक और नेत्र है, उसे खोलना होगा, तब विश्वास बनेगा। इसीलिए विश्वास का मतलब तीसरे नयन की प्राप्ति। ये तीसरा नेत्र क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सच्चाई की कसौटी। अर्थात जिसको ये तीसरा नेत्र प्राप्त हो जाता है, यानी सत्यता को पूर्ण रूप से जान लिया, दृढ़। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, अडिग, कोई हिला डुला नहीं सकता। एक ऐसी स्थिति जहां सत्य को जान लेने के बाद कोई हिला डुला नहीं सकता, यानी अडिग स्थिति, प्रलयंकारी स्थिति। प्रलय आ जाए लेकिन वो सब और प्रलय कर देगा, स्वयं अडिग रहेगा। या यूं कह लीजिए कि ऐसी ज्वाला जो असत को नष्ट करने की क्षमता रखती हो, यह है तीसरा नेत्र। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई बोली, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक तुम जानोगे नहीं, विश्वास होगा नहीं। जानने पर ही विश्वास होगा। और जिस क्षण विश्वास हो जाएगा, जान लिया, विश्वास हो गया। जानने की पूर्णता का नाम ही विश्वास। और विश्वास हो जाने पर ही प्रीति प्रारंभ होगी। जब तक विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं हो सकती। मान लीजिए एक नेत्र वाला है और वो नेत्र वाला जा रहा है अपने शयन कक्ष में विश्राम करने, नींद लेने। तो जब वो विश्राम करता है तो विश्राम की स्थिति में उस नेत्र वाले के दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नेत्र का मूंदना। तो जब हम नेत्र मूंद लेते हैं तभी उसको विश्राम कहा जाता है और थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। लेकिन नेत्र के मूंदने को क्या अंधा कहेंगे? ऐसे ही भक्तों का विश्वास होता है। भक्त नहीं देख रहा, क्यों?
क्योंकि अब कुछ देखना शेष ही नहीं। मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भक्त नहीं देख रहा। जो जो हम देखते हैं अपने मन से, बुद्धि से, वो भक्त नहीं देखता। हम प्रेमास्पद में जो जो देखते हैं बुद्धि से, मन से, वो भक्त वो नहीं देखता। अंधा है? नहीं, उसने आंखें मूंद ली। क्यों मूंद ली है? वो ऐसी विश्राम की स्थिति में हो गया, उसे ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई है कि अब कुछ देखना शेष ही नहीं। अब वो निश्चिंत होकर विश्राम कर रहा है, निश्चिंत होकर नींद ले रहा है। लेकिन ये मत समझ लेना कि नींद उसकी अज्ञानता की है। वो जो नींद ले रहा है, वो जो निश्चिंत है, वो जो विश्राम कर रहा है, उसने तत्व को जान लिया है, पूरा ज्ञान है और अब कुछ जानना शेष नहीं है। इसीलिए यदि कुछ दिखाई भी पड़ता है तो वो अडिग है, उसको दिखता ही नहीं। समझ गए होंगे आप लोग। ये है भक्त का विश्वास। देखिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर जी विश्वास के रूप हैं और गौरी या सती श्रद्धा का रूप है। अब मैं आप लोगों को उस प्रसंग से परिचित कराती हूं। सुना होगा आप लोगों ने कई बार, जब भगवान शंकर सती को प्रभु राम का चरित्र सुना रहे हैं और उसी बीच सती को संशय हो जाता है। यहां पर हम संशय नहीं बोलेंगे क्योंकि सती श्रद्धा का रूप है गोस्वामी जी के अनुसार, तो आप कह सकते हैं कि सती को जिज्ञासा हुई। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, जब जान लेते हैं, तो जानने की पूर्णता को ही विश्वास कहते हैं। ज्ञान की पूर्णता को ही विश्वास कहते हैं। यदि आपका जानना पूर्ण नहीं है, यदि आपका जानना विश्वास में परिणत नहीं हुआ, तो फिर वो संशय है, वो डाउट है। तो सदा ध्यान रखें, जानने की पूर्णता या ज्ञान की पूर्णता का नाम है विश्वास। तो सती की अवस्था है जिज्ञासा। क्या संशय, क्या जिज्ञासा है? प्रभु राम को सीता जी के अन्वेषण में रोते हुए, क्रंदन करते हुए देख रहे हैं भगवान शंकर भी और सती जी भी। अब यहां देखिए दृश्य क्या है। दृश्य ऐसा है कि साक्षात ब्रह्म अल्पज्ञ की क्रिया कर रहा है, घोर अल्पज्ञ की। अन्वेषण करना, रोना, ब्रह्म को इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्रह्म कर रहे हैं। अब देखिए, यहीं पर विश्वास की परीक्षा है। अब यदि पूर्ण विश्वास नहीं है तो ब्रह्म के इस क्रिया को देखना और डगमगा जाना यथेष्ट है। सामने दिखाई पड़ रहा है, वो ब्रह्म अल्पज्ञ, वो ब्रह्म नहीं जानता क्या सीता जी कहाँ है, रो रहा है, अन्वेषण कर रहा है, खोज रहा है। तो यथेष्ट है इतना नेत्रों से देख के समझ लेना कि ये ब्रह्म नहीं। तो यदि शंकर जी को पूर्ण विश्वास ना होता, यानी पूर्ण ज्ञान होने पर जो विश्वास हो गया है वो ना होता, तो उनको भी संशय हो जाता।
भगवान शंकर ब्रह्म की इस क्रिया को देख के भी जय सच्चिदानंद जगवंदन कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। जिस ब्रह्म की ये क्रिया है, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, उन्हें भगवान शंकर सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात ऐसा जान लिया है कि अब आंखें मूंद ली, क्योंकि अब कुछ देखना ही शेष नहीं, क्योंकि हमने जान लिया है। अब ये नेत्र से नहीं देख रहे भगवान शंकर, अंदर वाले नेत्र से, त्रिनयन है वो। इसीलिए शंकर जी विश्वास का प्रतीक है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सती को देखिए, सती को क्या हुआ? उन्हें संशय हो गया। क्यों? सती दक्ष की पुत्री है, इसीलिए उन्हें अपनी दक्षता का अहंकार है। इसीलिए देखिए, सती के जानने की प्रणाली का आधार क्या है? उसके ये सामने के दो नेत्र। बस शंकर जी जिस नेत्र से देख रहे हैं, उस नेत्र से सती नहीं देख रही। उनका आधार है ये जो सामने दिख रहा है। तो सामने क्या देख रही है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद, सो की धरि दे, जाहि न जानत वेद। ये कैसे ब्रह्म है? ये जन्म लेते हैं, ये 6 फीट के हैं, परम सुंदर है। ये इन नेत्रों से देख रही हैं सती और संशय कर रही। समझाने का प्रयास किया भगवान शंकर जी ने, लेकिन अपनी बुद्धि का अहंकार है। तो क्या किया फिर? विचार कर लिया, परीक्षा लेंगे। गई परीक्षा लेने, स्वयं जानकी जी का रूप धारण करके परीक्षा ली। निष्कर्ष आपको पता ही है, भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया, माता कह के पुकारा, वंदन किया, और सती को सत्य का बोध हो गया। अर्थात सच्चाई क्या है ये जान लिया कि नहीं नहीं ये भगवान ही है, और परिणाम भी देख लिया कि मैंने क्या किया। जानकी जी का भेष बना लिया। अब उनको बड़ा खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। अब पहुंचकर फिर क्या कर रही हैं? फिर शंकर जी से कह रही हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। फिर असत्य भाषण। ध्यान दीजिएगा, जब सामने देख लिया कि ये भगवान है, परिणाम भी देख लिया, इसके बाद भी क्या आप भूल रही हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं? आप परीक्षा ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, आपने क्या क्या किया है, ये सब भगवान शंकर को पता है। तो क्या ये आप भूल गई? असत बोल रही हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यहां गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं जीवों को कि देखो, यदि तुम में जिज्ञासा है तो जिज्ञासा होने पर यदि सत्य सच्चाई का भी ज्ञान हो जाए, प्लस परिणाम भी तुमको पता चल जाए, तो भी ये ना समझना कि सत्य का बोध हो जाएगा। वो ये बताना चाहते हैं कि जिज्ञासा प्लस सच्चाई का बोध प्लस परिणाम प्लस श्रद्धा। जिज्ञासा है और श्रद्धा नहीं है तो सच्चाई भी पता चल जाए
तो बात नहीं बनेगी, परिणाम सामने आ जाए तो भी बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब जिज्ञासा के साथ श्रद्धा हो। इसीलिए सती जी ने क्या किया, अपने उस शरीर को जो दक्षता वाला था उसको भस्म किया, नष्ट किया, और दूसरा नवीन देह ग्रहण किया। उस नवीन देह में दृढ़ता है प्लस निष्ठा है, इसीलिए वो शैलजा कहलाई। शैलजा, जिसमें निष्ठा हो, जिसमें दृढ़ता हो, तब जाकर वो विश्वास बन सकता है। वरना दक्ष होने से, दक्षता होने से विश्वास आ जाए, ये जरूरी नहीं हो सकता। तो श्रद्धा कंपलसरी है, तभी विश्वास होगा। और विश्वास क्या है? पूर्ण ज्ञान हो जाना। अपूर्ण ज्ञान विश्वास नहीं दिला सकता। विश्वास का मतलब आंखें मूंद कर मान लेना, अर्थात जान लेना कि बस हमने एड़ी चोटी सिर सब कुछ अच्छे से जान लिया है, अब कुछ जानना शेष नहीं है। अब तुम जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कार्य करो, हम अडिग हैं। जो अवस्था भगवान शंकर की है, प्रभु राम के साधारण लीला को देखकर, उसको कहते हैं विश्वास। ओम नमः शिवाय।